तो बच्चों अब करते हैं हम अपनी आगे की वर्कशीट और सभी बच्चे इस वर्कशीट को मेरे साथ साथ करने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी है अगर आप ध्यान से सेंस और टेंस दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है 1 dash read long walk to freedom as it represents the real victory against the apartheid, tyranny and colonialism। तो बच्चों इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? यहाँ पर वो सजेशन दे रहा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ने के लिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बेटा एक बुक है जिसको पढ़ने का सजेशन इस सेंटेंस में दिया जा रहा है। तो जब हम सजेशन देते हैं तो हम कौन सा मोडाल यूज करते हैं? शुड। तो यहाँ कौन सा मोडाल आएगा बच्चों? शुड। One should read Long Walk to Freedom as it represents the real victory against the apartheid, tyranny and colonialism। दूसरा सेंटेंस है बच्चों I dash not imagine that the future I was walking toward dash compare in any way to the past that I was leaving behind। मुझे बिल्कुल भी नहीं सोचना है उस फ्यूचर के बारे में जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, जो कंपेयर कर सकता है मेरे पास्ट को जिसे मैं पीछे छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। दो जगह ब्लैंक है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मुझे बिल्कुल नहीं सोचना है उस फ्यूचर के बारे में, बिल्कुल सर्टेनिटी है। तो कौन सा मोडाल आएगा बच्चों? मस्ट। मैं फर्स्ट ब्लैंक के लिए एक ही टिक लगा रही हूँ और सेकेंड ब्लैंक के लिए 2 टिक्स। सेकेंड ब्लैंक में बच्चों आएगा कुड, क्योंकि मुझे कंपेयर नहीं करना है। नॉट इमेजिन दैट फ्यूचर आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड could compare in any way to the past that I was leaving behind। जो उस फ्यूचर की तरफ मुझे बिल्कुल नहीं जाना है जो मेरे पास्ट के साथ उसे कंपेयर कर सकता है। थर्ड सेंटेंस है बच्चों a nation dash not be judged by how it treats its highest citizens but its lowest ones। हमें किसी भी देश को उस हिसाब से जज नहीं करना चाहिए कि वो किस तरह अपने हाईएस्ट सिटीजन यानी सबसे अच्छे सिटीजन्स को ट्रीट करता है, बल्कि उस हिसाब से जज करना चाहिए कि वो कैसे लोएस्ट सिटीजन्स को ट्रीट करता है, गरीब जनता को ट्रीट करता है। तो बेटा यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, एक अच्छी नॉर्म है सिटीजन्स के लिए या सोसाइटी के लिए। तो ऐसे केस में हम क्या लगाते हैं? शुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे apartheid dictated where South Africans on the basis of their race could live and work, the type of education they dash receive and whether they dash vote। अपार्थाइड बेटा साउथ अफ्रीका में था जहां उनकी रेस के हिसाब से, उनके रंग के हिसाब से बांटा गया था कि वो कहाँ काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, उनको किस तरीके की एजुकेशन मिलेगी, वो वोट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सब उनके रंग पे डिपेंड करता था। सो यहाँ आएगा द टाइप ऑफ एजुकेशन जो उन्हें मिल सकती थी, दे वुड, जो उन्हें मिलती थी। तो यहाँ आएगा बच्चों वुड, पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ आएगा वुड। एंड वेदर दे कुड वोट, वोट करना आपकी एक एबिलिटी है, तो जो एबिलिटी है उस केस में क्या आएगा? कुड। और क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो हमने कैन का कर दिया कुड। अ ब्रेव मैन इज नॉट दैट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु डैश कॉन्कर इट। एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो डर पर जीत हासिल कर लेता है। तो यानी उसको एबिलिटी होगी ये कि वो डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है, उसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये उसकी एबिलिटी है, तभी वो बहादुर व्यक्ति है। तो जहां एबिलिटी की बात होती है वहां क्या आएगा बच्चों? कैन। अगला एग्जाम्पल देखेंगे Even though today's world stimulates a different form of slavery, Mandela showed us that we dash fight for justice। हालांकि आज की जो दुनिया है उसमें दूसरे तरीके की गुलामी है, लेकिन मंडेला ने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें ऐसा रास्ता दिखाया है कि हमें अपने जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए लड़ना ही होगा। सर्टेनिटी है बेटा, ऑब्लिगेशन है। तो आप क्या यूज करेंगे? आपका कर्तव्य है कि आपको अपने जस्टिस के लिए लड़ना है, मस्ट।
वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अगला सेंटेंस है देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर इन द सोसाइटी। सोसाइटी में आपके कलर, कास्ट, रेस और जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। फिर से बेटा ये एक नॉर्म है, एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, तो यहाँ क्या आएगा? शुड। आगे, ऑल्दो इट डैश सीम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये बेटा ब्लैंक नहीं है, ये इसी के कॉन्टिन्यूएशन में सेंटेंस है, इसीलिए मैं इस सेंटेंस को दोबारा रीड करूंगी। ऑल्दो इट डैश सीम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पीपल शुड स्टैंड अप बिकॉज इवन in the 21st century we face different forms of stereotypes, racism and cultural intolerance। हालांकि although ये हमें समझने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन लोगों को खड़ा होना होगा अपने लिए, क्योंकि 21st सेंचुरी में भी हम बहुत तरीके के रेसिज्म और इंटॉलरेंस को फेस कर रहे हैं। तो बेटा पहले जो ब्लैंक है इसकी क्या सेंस आ रही है? हमें समझने में मुश्किल लग सकता है, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? में, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, लग सकता है। अगला सेंटेंस देखेंगे, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस आर द सीक्रेट ऑफ सर्वाइविंग डेप्रीवेशन। योर स्पिरिट डैश बी फुल इवन व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस यानी बिल्कुल निश्चय कर लिया आपने, तो अगर आप ऐसा निश्चय कर लेते हैं और आपके अंदर कोई परेशानी भी है तो आप उसको सरवाइव कर जाएंगे। ठीक उसी तरह आपकी अंतरात्मा तृप्त हो सकती है तब भी जबकि आपका पेट अंदर से खाली है। आप भूखे हैं पर आपकी आत्मा तृप्त है। योर स्पिरिट कैन बी फुल व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी। एबिलिटी दिखा रहा है बच्चों। पीपल dash learn to hate, and if they dash learn to hate, they dash must be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। लोग अगर नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें सीखना ही होगा प्यार करना। दोबारा बता रही हूं बच्चों, लोग नफरत कर सकते हैं और अगर वो नफरत करना सीख लेते हैं, कर सकते हैं, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाना होगा, क्योंकि हम इंसानों का दिल प्यार बहुत नेचुरली करता है नफरत की बजाय। तो बेटा यहाँ पहला जो ब्लैंक है उसकी सेंस है पीपल कैन लर्न टू हेट। लोग नफरत करना सीख सकते हैं, पहले ब्लैंक में आएगा कैन। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दोबारा एबिलिटी की बात हो रही है, तो दोबारा क्या आएगा? कैन। दे डैश बी टॉट टू लव, दे मस्ट बी टॉट टू लव। उन्हें प्यार करना सिखाना ही होगा। For love comes more naturally to the human heart than its opposite। बेटा ये वर्कशीट सॉल्व हो गई है हमारी। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे और अपनी अपनी वर्कशीट सॉल्व करके अपनी टीचर्स को जल्दी से सेंड करेंगे।